नमस्कार। योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगले 5 साल आपके करियर में कैसे रहने वाले हैं। आप हो सकता है अपने करियर में किसी ट्रांजिशन फेज में हो और अगले 5 साल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। या आप अपने करियर के अगले 5 साल का जनरल एनवायरनमेंट फील लेना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जिस वक्त इस रीडिंग को लेंगे उसके 5 साल की जो अवधि है ये रीडिंग उसी ड्यूरेशन के लिए है, पहली। और दूसरी चीज़, ये एक जेनेरिक रीडिंग है, यानी कि इसको आप अपने देश काल पात्र के हिसाब से इंटरप्रेट करिए। यानी कि आप जिस सिचुएशन में हैं, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, उसके इन सिंक इन लाइन इस रीडिंग को आप इंटरप्रेट कीजिए, क्योंकि ये एक जेनेरिक रीडिंग है। तो आप अपने सामने 3 कार्ड पाइल्स देख सकते हैं, ब्राउन, वाइट और ब्लू। आप इन तीनों में से किसी एक कार्ड पाइल को चुनिए। आप अपने प्रश्न पर फोकस कीजिए, आंख बंद करके गहरी सांस लीजिए और आपके माइंड में जिस कार्ड पाइल का कलर फ्लैश हो रहा है उसी कार्ड पाइल को चुनिए, यानी कि ब्राउन, वाइट या ब्लू। तो जिन लोगों ने वाइट और ब्लू कार्ड पाइल चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एक्सेस कर सकते हैं, और जिन्होंने ब्राउन कार्ड पाइल चुना है उनके लिए इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और हमारा मार्गदर्शन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने ब्राउन कार्ड पाइल चुना है तो आपकी प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे जो आपका लगन है वो मेष लगन यानी एरीज लगन आ रहा है, और जो आत्मकारक प्लैनेट है वो है जुपिटर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो 10वें भाव का स्वामी है, जो कि करियर का भाव है, उसका लॉर्ड सैटर्न यहाँ पे 12वें भाव में यानी कि पाइसेस में चला गया है, और यहाँ पे इसका 8वां पद जहाँ पे केतु विराजमान है तो वो भी इसके साथ इस पे इन्फ्लुएंस दे रहा है। तो पहली चीज़, सबसे बड़ी बात ये है, अगले 5 साल में आप बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन फेज़ में है, जिसमें एक एंड होगा एक फेज़ का। आपके करियर में बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। हो सकता है आप किसी चीज़ से परमानेंटली रिटायर करें या एंड करें और एक नई लाइफ की शुरुआत करें, एक नए करियर के फेज़ की शुरुआत करें। तो ये एक बहुत बड़ा ही चेंज है अगले 5 साल में आपकी लाइफ में। यहाँ पे जो आत्मकारक प्लैनेट है वो एक किसी भी कुंडली का एक फोकल प्लैनेट होता है। इट इज़ वन ऑफ द फोकल प्लैनेट्स ऑफ एनी हॉरोस्कोप। तो यहाँ पे आत्मकारक प्लैनेट आपका जुपिटर है, जो 9वें और 12वें का स्वामी है। ये दूसरे स्थान में यानी कि वृषभ राशि में बैठ गया है, और यहाँ पे वीनस और जुपिटर का प्लैनेटरी इंटरचेंज है, यानी कि जुपिटर 2nd हाउस में है और वीनस 9th हाउस में है। इन दोनों ने अपने आपस में प्लैनेटरी इंटरचेंज कर लिया है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा दिखाता है कि आपके पास धन पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, यानी कि आपके पास पैसा है, पैसा बहुत आने वाला है, और ये पैसा आपका हो सकता है आपकी जो आपने इतने दिनों तक जो मेहनत करी है उसके रिटर्न्स हैं ये, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स का भी रिटर्न है, और आपने जो अपने जॉब में जो आपने काम किया है उसका भी जो आपको रिटर्न मिलेगा। एक लमसम अमाउंट भी मुझे यहाँ पे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे 8वां भाव भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है जुपिटर को, 8वें का स्वामी मार्स। तो यानी कि आपके पास पैसा बहुत रहने वाला है, आने वाला है इस फेज़ में। तीसरी चीज़ जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, एक तो जो सन है वो 5th हाउस में अपने ही घर में बैठा हुआ है। 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर क्रिएटिव इंस्पिरेशन, स्पेशली व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद सन, यानी कि आप अपने जो ड्रीम लाइफ है, अपने जो विजन है अपनी लाइफ का, उसको आप फॉलो करेंगे इन 5 सालों में। उसको आप फॉलो करने के आपको मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे जो कि बहुत बड़ी चीज़ है वो एक जो विपरीत राजयोग है। यहाँ पे सैटर्न जो कि आपका 11th का स्वामी है, 11th भाव का, और मरकरी जो कि 3rd and 6th भाव का स्वामी बन के एक्सॉल्ट हो गया है यहाँ पे वर्गो में। तो जब भी एक विपरीत राजयोग किसी कुंडली में बनता है तो
ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सक्सेस देता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरेंगे और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जो उभर कर निकल के आता है, जो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बैटल करके, जो अपने कार्य में लग के जो उस सिचुएशन से उभर के निकल के आता है, वो ये विपरीत राजयोग का काम है। यानी कि आपके हो सकता है परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो उतनी, लेकिन आप जब उन परिस्थितियों से डट के लड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये 3, 6 और 11 का एक डायरेक्ट, एक प्योर विपरीत राजयोग है। और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं आपको बता दूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सैटर्न और मरकरी आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। तो ये दोनों जब प्लैनेट्स एक विपरीत राजयोगियों में जब ये इन्वॉल्व है, तो आपका सैटर्न यानी कि जो आपके कार्य भाव का स्वामी है, वो उसको बल मिल रहा है मरकरी से, क्योंकि मरकरी उसका नेचुरल और बहुत अच्छा मित्र भी है। तो यानी कि आपकी जो स्किल्स, टैलेंट्स और एबिलिटीज़ और जो मेहनत आप उन पे करेंगे, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल सेटिस्फैक्शन देगा। यानी कि आपकी ये एनवायरनमेंट नहीं रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप स्वेच्छा से करेंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है इस विपरीत राजयोग की। दूसरा, सैटर्न के जो एक सेकेंडरी कंजंक्शन बन रहा है यहाँ पे वीनस, यानी कि वीनस भी बहुत अच्छा मित्र है सैटर्न का। और वीनस आपका 2nd और 7th का लॉर्ड है, यानी कि आपको फैमिली सपोर्ट और अपने स्पाउस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये आपके करियर के अगले इनिंग्स के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मैं देख सकता हूँ, पहला तो एक एंड है और एक बिगिनिंग है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा एक ट्रांजिशन है। और आप कड़ी मेहनत जो कर रहे हैं और जो करेंगे अपने नए फेज़ के लिए, उसको आप छोड़िए नहीं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाली है। चलिए, तो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्राउन कार्ड पाइल चुना था। तो जिन्होंने वाइट पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप लोगों की कुंडली मैं बना चुका हूँ, प्रश्न कुंडली। यहाँ पे जो लग्न है वो है जेमिनाई, यानी कि मिथुन, जहाँ पे वीनस विराजमान है। वीनस यहाँ के इस कुंडली का आत्मकारक प्लैनेट भी है, जो कि 5वें और 12वें का स्वामी है। सन यहाँ पे 10th हाउस में दिग्बली होके बैठा हुआ है आपके जो पाइसी साइन है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो जिस जॉब में हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा उसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि सन आपका इंस्पिरेशन का प्लैनेट है। यहाँ पे इसका जो दोनों तरफ राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है, और यहाँ पे जो लॉर्ड है, स्वामी है 10th हाउस आपके करियर का, जो आपका करियर का मैनेजर है वो जुपिटर है। वो कैप्रिकॉर्न में यहाँ पे डेबिलिटेटेड यानी कि नीच का होके बैठ गया है। यहाँ पे मंगल और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, राहु का सेकेंडरी कंजंक्शन है। तो आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं डेफिनेटली आपके बॉस के साथ। उसको ज़्यादा आप उसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि ये एक टेम्पररी फेज़ है। और आपको, क्योंकि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्लैनेट है और वो 2nd हाउस में बैठ जब जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता है। तो कुछ हो सकता है आपके पास थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए इस ड्यूरेशन में। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है इस पीरियड में। यहाँ पे परिस्थितियाँ जो भी हैं आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल ना लगे, लेकिन परिस्थितियों से उभरने की क्षमता आपके अंदर है। आप अपना माइंड में जैसे आप चाहें वैसे ही आप परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, पहला आप क्वालिटी मेडिटेशन को बढ़ाइए, क्योंकि ये जो पाइसिस है मेडिटेशन का साइन है, और यहाँ पे जुपिटर के साथ केतु का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो जितना ज़्यादा आप क्वालिटी मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपके
करियर के भाव को बल मिलेगा, यानी उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल रहेंगे अपने करियर में। दूसरी चीज़, अगर आप पूजा पाठ या भक्ति भाव में आपका ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन है, तो आप जिस भी देवी देवता को पूजते हैं या जिस भी देवी देवता के स्वरूप से आप ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं, उनकी आराधना कीजिए। और अगर कुंडली के हिसाब से मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊं कि जो भगवान शिव का जो स्वरूप है माँ जगदम्बा के साथ सांब शिव, आप उनकी भाव सहित आराधना कीजिए। आपको डेफिनेटली करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और चाहे जो भी परिस्थिति आए आप उनसे ज़रूर उभर कर आगे बढ़ेंगे। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने वाइट कार्ड पाइल चुना था। तो जिन्होंने ब्लू पाइल चुना है उनकी रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमारा मार्ग दर्शन करें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। यहाँ पे जो कुंडली है ये मेष लगन यानी एरीज एसेंडेंट की कुंडली है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख सकता हूँ, लग्न का स्वामी 10वें में जाके बैठ गया है एग्जॉल्टेड होकर मार्स, और ये विथ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है। और 10वें का जो लॉर्ड है आज यानी कि आपके करियर का जो मैनेजर है वो भी उच्च का होकर लीब्रा में बैठ गया है शनि, और इस पे जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको बता दूं ये इस कुंडली में दो महापुरुष योग बन रहे हैं मार्स और सैटर्न की वजह से, जो कि एक बहुत ही रेयर है। किसी एक कुंडली में इतने दो महापुरुष योग बनना एक रेयर है। यानी कि आप जो मार्स और सैटर्न की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सारी पर्सोनिफाई होने वाली हैं आपके थ्रू इन 5 सालों में। यानी कि मार्स जो है वो आपका फोकस का प्लैनेट है, मार्स जो है आपका स्ट्रेंथ का प्लैनेट है। इट इज़ योर एबिलिटी टू चेंज थिंग्स। मार्स चीज़ों को ठीक कर सकता है, फिक्स कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये मार्स की क्वालिटीज़ हैं और ये आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपके थ्रू शो होने वाली हैं। सैटर्न जो है ये आपका हार्डवर्क दिखाता है, टेनासिटी दिखाता है, परसिवरेंस, डट के काम करने वाली जो क्षमता है वो सैटर्न देता है। और सैटर्न भी जब उच्च का हो जाता है तो ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो हैं सैटर्न की वो भी आपके थ्रू पर्सोनिफाई होंगी। यानी कि ये एक बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है सक्सेस के लिए। जुपिटर जो कि एक आपका बेनिफिक प्लैनेट है, इसकी दृष्टि भी पड़ रही है सैटर्न में, ये और ज़्यादा आपके शनि को बल दे रहा है। यानी कि ये बहुत बड़ा ऑल इन ऑल आपके लिए सक्सेस का एक हॉरोस्कोप दिख रहा है। यहाँ पे जो मार्स है, मार्स में जो एक प्लानिटरी एस्पेक्ट मुझे दिख रहा है वो है मरकरी का। मरकरी आपका 3रे और 6ठे का स्वामी है और यहाँ पे 3रे भाव में राहु भी बैठा हुआ है। जब भी मार्स मरकरी से दृष्ट होता है तो मार्स ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि मरकरी को अपना शत्रु मानता है। ऑल्दो इससे मार्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है, आपके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, 3rd हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली, आपके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनकी आप जो एडवाइस है उनको ध्यान में ना रखें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये आपके मार्स को डीफोकस कर देगा। और तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने आप में मार्स काफ़ी बलशाली है। लेकिन जो आपके एसोसिएट्स, जो आपके शुभचिंतक होने का या तो दिखावा कर रहे हैं या उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है, उनकी जो एडवाइस है उसको आप ध्यान में ना ही लें तो आप और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने करियर को लेकर, आपको और ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। ये जो मार्स है ये 8वें का भी स्वामी है और यहाँ पे केतु का जो है एक राशि एस्पेक्ट आ रहा है, यानी कि कोई एक नया फेज़ हो सकता है आपकी ज़िंदगी का यहाँ पे स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे 12वां 8वां केतु ये तीनों ही जो भाव हैं और प्लैनेट है
इनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यानी कि एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। और इसमें आप का जो सक्सेस है वो एक्सट्रीम है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ दो महापुरुष यहाँ पे एक ही कुंडली में दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक चेंज आने वाला है आपके करियर में। और आपको सिर्फ इतनी ध्यान देना है कि अपने आप पे, अपनी जो अंतरात्मा है उसकी सुनिए, बाकियों की एडवाइस पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ब्लू कार्ड पाइल चुना था। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। आगे चल के कुछ दूसरे टॉपिक पे कुछ ऐसी ही एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।